और इसलिए जानबूझ करके मैंने एक अलग पंक्ति ले ली है ताकि बड़े गुरुजी बोलें। मैं आपसे एक बात इस रूप में आरंभ करना चाहता हूं। सचमुच में हम उस ग्राम में हैं, यहां पर दो मंडली बैठी है। एक मंडली का जन्म सन 1968 में हुआ है, जो सरस्वती मानस परिवार है। एक मंडली जिसका जन्म सन 60 में ही हुआ है, जो बाल मानस में चरोदा है। सन 60 बाल मानस में चरोदा, 68 सरस्वती मानस परिवार कपसदा। और उसके बाद यदि आप इस पूरे दल को देखें तो 70 प्लस में बड़े गुरुजी, 70 प्लस 75 प्लस बड़े गुरुजी और 18 में नरेंद्र। दो युग बल्कि तीसरी पीढ़ी एक साथ है। यदि 75 प्लस में बड़े गुरुजी हैं तो 18 साल में नरेंद्र है, तो 3 पीढ़ी एक साथ बैठी हुई है। स्वर्ण जयंती का इससे बेहतर शायद दल नहीं मिलेगा। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, यदि मान लो यहां पर मानस की शुरुआत आज से 50 साल पहले हुई है, और हमारे जो पहले टीकाकार इस मंडली के थे, मेरी मंडली के, उसने कहा पहला मंच था जहां मैं टीका किया, और वो मंच था मोहरेंगा, गजानन दास मानिकपुरी। और वो बताते हैं कि हारमोनियम वाले के बाजू में बैठा था, मेरा पांव इतना कांप रहा था कि मेरी दशा बड़ी खराब थी। पहली बार जब यहाँ पे वो कथा कहे व्याख्याकार के रूप में, और मैं देख रहा हूं कि कल जब ये मानस यहां पर आयोजन होता रहा होगा तो एक परिस्थिति मानस की रही, और आज हम जहां भोजनालय में बैठे, वहां लिखा है आप सीसीटीवी के निगरानी में है। जब आरंभ हुआ होगा तो सीसीटीवी तो थी ही नहीं, सब लोग उस सीसीटीवी को जानते थे। एक बात जान लो, जो कर रहे हो एक देख रहा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। सब लोग जो कर रहे हो करो, पर ध्यान रहे आप अकेले भी हो तो जो कर रहे हो तो वह करना कि कोई देख रहा है। अब वो देखने वाला ईश्वर है। आज लोग बेईमान तो हैं, पर ईमानदार इसलिए हो गए क्योंकि सीसीटीवी के सामने है। उमा राम गुण गूढ़, तुलसीदास जी महाराज सोरठा में आरंभ करते हैं। पहला जो दोहा जिसकी चर्चा दीदी ने करी है वो तो बड़े गुरुजी बोलेंगे, मैं बिल्कुल एक टीका करके हट जाऊंगा। उमा राम गुण गूढ़, भगवान शंकर मां उमा से कहते हे उमा, राम जी का गुण बड़ा गूढ़ है, और इसी गूढ़ता का लाभ और हानि दोनों हो जाता है। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति। राम जी के इस गुण गूढ़ को देख करके जो पंडित और ज्ञानी है वो मोह से परे चले जाते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति, वैराग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन पावहि मोह विमूढ़। राम जी को सहज लीला करते देख करके भी ज्ञानियों ने कहा ये भले ही सामान्य दिख रहे हैं, पर ये हैं व्यक्तित्व विशिष्ट जो भगवान हैं। भगवान शंकर जय सच्चिदानंद घन पावन कह करके यदि भगवान को प्रणाम कर जाते हैं तो वहीं पर मां सती को संदेह और भ्रम हो जाता है। पंडित मुनि पावहि विरति, भगवान राम के 3 शब्दों के साथ मैं बस बात को जल्दी से समेटूंगा। भगवान राम का गुण इतना गूढ़ है कि पंडितों को इससे वैराग्य हो जाता है। इसको सुनकर पंडितों को वैराग्य हो जाता है, लेकिन पावहि मोह विमूढ़, जो विमूढ़ है उनको मोह हो जाता है। उनको लगता है यार ये भगवान कैसे हो सकते, इतनी सहजता से ऐसा कर रहे हैं। बोले कामिनी की दीनता दिखाई, पत्नी के विरह में रोने वाला कैसे भगवान हो सकता है। भगवान राम की 3 घटनाएं में बस इस भाव के साथ बांटूं। भगवान राम यदि मनु महाराज के पास आते हैं तो वो कहते मांगो क्या चाहते हो। मांगू मांगू बरु भय न भवानी, अति गंभीर कृपामृत सानी। राजा
राजा जंगल में आया है, सारे राजपाट को त्याग करके अपने बेटों को राज जबरन सौंप कर। तो राजा जब आया है तो भगवान कहते मांगू मांगू मांगो यार, क्या चाहते हो। राजा जब आता है तो भगवान कहते मांगो। और यही राम जब केवट के पास जाते तो मांगी नाव न केवट। राजा आए तो स्वयं कहते मांग लो, और किसी दीन के पास पहुंचते हैं तो स्वयं मांग लेते हैं। और परिणाम क्या होता है, महाराज इंद्र जैसा व्यक्ति तक मोहित हो जाता है। भगवान राम को लंका के रणांगन में युद्ध करने जाना है, और रावण रथी वीरत रघुबीरा, रावण रथी वीरत रघुबीरा देख विभीषण भयो अधीरा, मैं धर्मरथ की ओर नहीं जा रहा हूं। देवराज इंद्र से जाकर कहा, अरे इंद्र, राम जो है सुरों की ओर से लड़ रहे हैं, राम देवताओं की ओर से लड़ रहे हैं, राम देवताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और रावण तो रथ में सवार है और राम जी रथ विहीन है। एक काम करो, अपना रथ भेज दो। पावहि मोह विमूढ़। इंद्र ने कहा, अरे भाई एक बात जान लो, मैं कौन हूं। बोले स्वर्ग का राजा हूं, और स्वर्ग का राजा होने के नाते आज एक बात कह दूं, अरे केवट के पास मांग लिया, जिसने केवट के पास मांग लिया, क्या मेरे से नहीं मांग सकते। पावहि मोह विमूढ़। राजा से मांगते नहीं भगवान ने पहले ही बता दिया। राजा को कहते मांगो, तो ये भी कह रहा है कौन हूं मैं। बोले राजा, और राजा हो तो बोले मैं मांगता नहीं, तुम ही मांग लो। रावण रथी